जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि ना केवल उनका वेट घटे बल्कि उनको भूख भी कम लगे उसको पीने या खाने से, तो एक चीज़ ऐसी है जिसको, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जीरा पानी है, धनिया पानी है, मेथी पानी है। अगर आप लोग इसको पीते हैं तो आपका वेट तो कम होता ही है, लेकिन वेट कम हो जाएगा, भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो एक ऐसी चीज़ मैं ढूंढ के लाई हूँ आप लोगों के लिए, जिसको पीने से आप लोगों को भूख जल्दी नहीं लगेगी और जैसे आप पहले जितनी रोटी खाते थे या जितना चावल खाते थे तो उसकी आधी भूख ही लगेगी, क्योंकि वो अपने आप में ही एक कंप्लीट फूड है। उसके अंदर इतने ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को भरपूर एनर्जी देते हैं और आपको कमज़ोरी भी नहीं महसूस होगी और ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। आप कम खाएंगे तो आपका वेट भी कम होगा। कम खाने का मतलब है आपको सिर्फ रोटी और चावल में कटौती करनी है, बाकी आप जो सब्जियां खाते थे वो सब्जी और दाल उसी मात्रा में खाइए, सैलड भी उसी मात्रा में खाइए। सिर्फ कमी कहाँ पे करनी है कि अगर 3 रोटी खाते थे, 4 रोटी खाते थे, उसको 2 कर दीजिए और चावल 2 कटोरी खाते थे तो 1 कटोरी कर दीजिए, 1 कटोरी खाते थे तो आधी कटोरी कर दीजिए। करना नहीं है, वो अपने आप कम हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं सब्जा के बीज के बारे में। जो सब्जा का बीज है ये तुलसी का बीज है एक्चुअली में। इसको बेसिल, इंग्लिश में बेसिल सीड्स भी कहते हैं। तो ये जो है, वैसे तो चिया सीड का भी यही काम है जो कि सब्जा सीड का काम है, सब्जा के बीज का काम है। लेकिन सब्जा बीज जो है वो आसानी से आपको अपने आसपास की दुकानों पे मिल जाएगा, लेकिन जो चिया सीड है वो आसानी से नहीं मिलता है और आसानी से मिलता भी नहीं है, और वो भी पता नहीं असली है कि नहीं है। जब इतनी मुश्किल से चीज़ मिलती है तो आजकल बनावटी कितनी आ रही हैं चीज़ें। तो इसलिए मैं सब्जा बीज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये आसानी से मिलती है और आप अगर अपने आसपास की किराने की दुकान पे जहाँ पे चावल आटा लेते हैं वहाँ पूछेंगे, वहाँ भी मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जो ये खुली मिलते हैं और छोटी दुकानों पे मिलते हैं, इनमें डस्ट होते हैं, कहीं 1-2 कंकड़ भी मिल जाए। लेकिन अगर आप जैसे आयुर्वेदा की बहुत सारी कंपनीज़ हैं आजकल जो ये सब्ज़ा के बीज बेचती हैं, तो वो बहुत साफ़ सुथरी भी रहती है और उसमें डर भी नहीं होता कि बनावटी होगी, क्योंकि उन आयुर्वेदिक कंपनी को अपना नाम भी खराब नहीं करना है। तो आप किसी भी कंपनी का जो आयुर्वेदिक चीज़ें बनाती हैं तो आयुर्वेदिक कंपनी से लीजिए, बहुत आसानी से मिलेगी। जगह जगह स्टोर्स खुले हुए हैं आयुर्वेदिक स्टोर। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको खाना कैसे है और किन लोगों को नहीं खाना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको खाना कैसे है और कब खाना है। तो जब आप रोटी चावल दाल वाला आपका वो खाना हो, जैसे लंच से पहले आप पूरा खाना खाते हैं, तो जब आप दाल चावल रोटी सब्जी खाने वाले हों उसके 1 घंटे पहले 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सब्जा के बीज डाल के गर्म पानी में रखना है। 15 से 20 मिनट के लिए आप रख दीजिए। 15 से 20 मिनट में जो आप सब्जा के बीज उसमें डाल के रखे होंगे वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा और बहुत लुब्रिकेट हो जाते हैं, ये एक दूसरे में जेलअप हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसको आप चाहे स्पून से खा लें या फिर पी लें। खाने के 1 घंटे पहले, जब आप दाल रोटी चावल सब्जी खाने जा रहे हैं उससे 1 घंटे पहले, फिर आप देखेंगे आपको आपकी भूख आधी हो गई है और आपका बहुत ज़्यादा पेट में खाने का मन नहीं होगा कि ये भी खा लो वो भी खा लो, क्योंकि आपकी भूख ऑलरेडी उससे मर चुकी होगी। और उसमें इतना ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर को इतना ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं कि आपको एहसास नहीं होगा कि आपको भूख लगी है, आपने कम खाना खाया है। तो 1 घंटे पहले सुबह खा लीजिए और डिनर से भी पहले आपको ऐसे करना है। 1 घंटे पहले डिनर से भी वैसे सेम उसमें क्वांटिटी में ले लेना है। 1 गिलास पानी ले लेना है,
गर्म पानी ले लेना है, उसमें 2 चम्मच सब्ज़ा के बीज डाल लेने हैं और 15-20 मिनट रख देना है। उसके बाद जब वो फूल जाए पूरी तरह से, उसको खा लेना है। तो इसी तरह से फिर आपको डिनर भी अगर ज़्यादा करते हैं तो उसका हाफ ही करने का मन होगा। बस आपको कटौती किस में करनी है, रोटी सब्जी। अगर आपका कम खाने का मन हो रहा है तो आप रोटी और चावल कम खाएं, लेकिन सब्जी उतनी ही मात्रा में खाएंगे और सलाद भी उतनी ही मात्रा में खाएंगे। दाल भी जैसा पहले खाते थे वैसे खाइए। अगर आपको भूख कम लग रही है तो आप रोटी कम खाइए और चावल कम खाइए। तो इस तरह से आपका 1 महीने में 5 से 6 केजी वेट लूज़ हो जाना चाहिए इस सब्ज़ा के बीजों से, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए ये सब्ज़ा के बीज? प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खाना चाहिए, और जो 15-16 उम्र से कम के बच्चे हैं, 15-16 उम्र को पार नहीं कर पाए हैं अभी, तो उन 15-16 साल तक के बच्चों को नहीं खाना चाहिए। और जिनकी बहुत ज़्यादा क्रोनिक बीमारियों की दवा चल रही है उनको भी नहीं खाना चाहिए। जिनको ब्लड बहुत ज़्यादा, जिनका पतला है, उसके लिए दवा चल रही है थोड़ा ब्लड गाढ़ा करने के लिए, उनको भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को पतला करते हैं, ब्लड के फ्लो को बहुत अच्छा करते हैं, आपके पाचन को बहुत अच्छा करता है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए ये आपके कब्ज़ की बीमारी को दूर करता है, आपके चेहरे पे रौनक लाता है, चमक लाता है, और कोलेस्ट्रॉल को आपके शरीर में जमने नहीं देता है। हार्ट हमारा बहुत अच्छा काम करता है जब कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होगा जल्दी। तो मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो और सब्ज़ा के बीज में वो चीज़ नहीं हो। ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन एक बार अगर जिनको बहुत जो दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिनकी शुगर बढ़ी हुई है, वो दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। ऐसा ना हो कि वो दवाइयाँ खाने के साथ साथ इसको खा रहे हैं तो कुछ नुकसान कर जाए। बाकी आम लोग जो अपने वेट को कम करना चाहते हैं, वो लोग बहुत बिना किसी फ़िक्र के, आयुर्वेदिक में क्या आपको नुकसान हो सकता है, बस उन्हीं लोगों को नहीं लेने हैं जिनकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिनको जो दवा के साथ साथ बहुत, जैसे कैंसर जैसी बीमारी है उसकी दवा चल रही है, अब उसके साथ आपने ये लेना शुरू कर दिया तो पहली बात तो रूटीन भी चेंज हो जाएगा। खाने से पहले आपको वो दवा लेनी होती होगी या खाने के बाद लेनी होती होगी। तो पहले इस तरह की बीमारियों की जो लोग दवा खा रहे हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। बाकी सभी लोग इसको खा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, लो ब्लड प्रेशर वाले हैं, सभी तरह की बीमारियों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपकी किसी भी ऐसी कोई भी आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो, खून की कमी हो, ये भरपूर मात्रा में आपके खून की कमी को दूर कर देगा। आपके शरीर में इतनी एनर्जी लाएगा कि देखने वालों को भी लगेगा कि कुछ चेंज हुआ है। आपको तो लगेगा ही लगेगा जो चीज़ है, लेकिन देखने वालों को भी लगेगा। आपकी बॉडी तो कम रहेगी लेकिन आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये सब्ज़ा के बीज को आप 1 महीने लेके देखें, और जब 1 महीने आप लेंगे उसके बाद 5 से 10 दिन के लिए इसको छोड़ दें। 1 महीने लें, उसके बाद जब आपको लग रहा है कि इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि फिर आप उसके बाद उसमें 3 स्पून बढ़ा दें। 2 स्पून का मतलब 2 ही स्पून है। उसके बाद आप उसको कम करें। 1 हफ्ते के बाद 5-10 दिन छोड़ने के बाद 1-1 चम्मच लेके देखें। पहले महीने आप 2-2 ले रहे थे, 1-1 चम्मच लेके देखें। फिर आप देखेंगे कि उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है तो 2 चम्मच ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कहाँ पे खाने पीने में कमी करनी है, सिर्फ चावल और रोटी आपको भूख कम लगेगी ना, तो आप सोचोगे कि मैं जो चीज़ पसंद है वही चीज़ ज़्यादा खाऊं, तो रोटी और चावल में ही कटौती करनी है। उसी से आपका वेट बढ़ने वाला है, वेट और किसी चीज़ से नहीं बढ़ता। आप सलाद भरपूर मात्रा में खाइए। इसके साथ साथ जब आप इसको 1 घंटे पहले खा लेंगे, उसके 1 घंटे बाद जब आप उसको लेते हैं तो सबसे पहले सलाद से ही शुरुआत कीजिए जब खाने की शुरुआत करते हैं। फिर सलाद खाएंगे, उसके बाद खाना पूरा खाइए। इसी तरह से शाम को भी करना है। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी पूरी जो बॉडी है वो चेंज होने लगेगी, वेट कम होने लगेगा, और आप मुझे लिख के इसका रिजल्ट बताइएगा ज़रूर। आप स्वस्थ रहें,
मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।